आइए दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। खूबसूरती का कदर, इसका दूसरा भाग। आइए शुरू करते हैं। लिहाजा मुझे अपने हम उम्र बच्चों से बहुत चिढ़ होती थी। एक वक्त था जब घर के ड्राइवर के लड़के के साथ मेरी अच्छी भली दोस्ती हो गई थी। हम दोनों घर के किसी कोने में खेला करते थे। कभी कभी वह मुझे साइकिल पर बिठाकर खेतों की सैर कराने ले जाता, या फिर मैं उसको घर में बनाई हुई बिरयानी चुपके से बड़े डिब्बे में भर कर दे देती। मेरे माँ बाप को मेरा उस लड़के से इस कदर मिलना जरा भी अच्छा न लगता था। फिर पापा का तबादला कोई बड़े शहर में हो गया, जिसकी वजह से मुझे मेरे इकलौते साथी से हमेशा के लिए बिछड़ना पड़ा। ऐसा बोलते बोलते शीतल ने एक गहरी सांस ली और राहुल के हाथ को कस के पकड़ लिया। राहुल ने उसकी आंखों से अपनी आंखें मिलाई। थोड़ा रुकने के बाद शीतल ने फिर बोलना शुरू किया। कुछ साल घर के चार दीवारों के अंदर अकेले ही गुजारे हैं। तभी एक प्लेन क्रैश में मेरे माँ बाप की मौत हो गई। इतनी सारी जायदाद होने के बावजूद भी मुझे फकीरों सी गरीब होने का एहसास होता। रिश्तेदार और जान पहचान वाले लोग मुझे दिलासा देने आया करते थे, जो मेरे गम को और मुश्किल बना देता था। उन दिनों मेरी मुलाकात सूर्या से हुई। उसके पापा मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। सूर्या की हमदर्दी और खुश मिजाज बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती। पता ही नहीं चला कि कब वह मेरा सहारा बन गया, जो मुझे उस बचपन के दोस्त को खोने के बाद कभी महसूस ही नहीं हुआ था। यह बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, मगर बोलती रही। ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ बिताने लगी। उसकी मोहब्बत में मैं खुशी से गिरफ्तार हुई। शीतल ने फिर एक गहरी सांस लेकर कहा। उसके बाद वक्त की ऐसी आंधी आई जिसने हर रिश्ते की शक्लो सूरत बदल कर रख दी। कई बार तो विश्वास ही नहीं होता कि यह वही शख्स है जो। शीतल आगे नहीं बोल पाई। राहुल, जो आराम से उसकी बातें सुन रहा था, उसने अपने हाथों से शीतल के आंसू पोंछे। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से लिपटे हुए लेटे रहे और फिर राहुल वहां से चला गया। शाम को सूर्या लौटा तो आज वह थोड़ा बेचैन सा लग रहा था। उसकी चाल हर रोज से कुछ बदली हुई लग रही थी, जबकि शीतल आज भी शीशे के सामने बैठी हुई अपने आप को देख ही रही थी। रेडियो पर मस्ती भरे गीत बज रहे थे। सूर्या ने रेडियो का स्विच बंद किया और शीशे में शीतल को घूरते हुए कहा, यह मैं क्या सुन रहा हूं। शीतल चुप रही। सूर्या कमरे में चक्कर लगाने लगा। उसने अचानक शीतल के करीब आकर उसे टटोला और कहा, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, मगर उसका बदला तुम मुझसे ऐसी लोगी। एक दो कौड़ी के आदमी के साथ यह सब जो एक। शीतल ने पलट कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में न तो सूर्या के लिए नफरत थी, न तो किसी किस्म का अफसोस। सूर्या उधर ही बैठ गया। उसने शीतल का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि आइंदा तुम्हारे सिवा किसी गैर औरत से ऐसा कोई रिश्ता नहीं रखूंगा जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचे। मुझे माफ कर दो। उसने अपना सर झुका लिया। शीतल अब भी चुप रही। तभी सूर्या का फोन बजने लगा। सूर्या ने खौफ भरी नजरों से शीतल की तरफ देखा। कमरे के सन्नाटे में फोन की घंटी थोड़ी देर गूंजती रही। सूर्या ने होश संभाला और शीतल से कहा, मैं अभी के अभी सारे गिले शिकवे मिटा देना चाहता हूं। उसने फोन कान पर लगाकर कहा, देखो मुझसे गलती हुई। आज के बाद रहम करके मुझे फोन मत करना। मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। वह थोड़ी देर तक दूसरे सिरे से आ रही आवाज सुनता रहा। सुनते वक्त उसके चेहरे से ऐसा मालूम होता था जैसे कोई उसे बड़े ही गंदे लफ्जों में कोस रहा हो। थोड़ी देर सुनने के बाद सूर्या से रहा ना गया तो वह भी चिल्लाया, बोल दिया ना, मुझसे गलती हुई। अब दोबारा फोन करने की हिम्मत मत करना। उसने जोर से फोन नीचे पटक दिया। वह फोन टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। सूर्या गुस्से से लाल हो चुका था।
उसकी सांस फूली जा रही थी। वह झट से खड़ा हुआ और फिर से अपना सर पकड़कर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसके सर पर एक प्यार भरा स्पर्श महसूस हुआ। वह खुश हो गया कि आखिर शीतल ने उसे माफ कर दिया। उसने आंसू भरी आंखों के साथ सर उठाकर शीतल की तरफ देखा और उसके हाथ को चूमा, मगर अगले ही पल शीतल ने अपना हाथ धीरे से वापस खींचकर बिस्तर पर दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। सूर्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। बड़ी देर तक वह उधर ही बैठा रहा। सुबह बड़ी देर से उसकी आंखें खुली। उठकर देखा तो शीतल को पास में न पाया। पूरे घर में जाकर देखा पर शीतल नहीं थी। गम और अफसोस के मारे उसका सर चकरा रहा था। उसको अचानक ख्याल आया कि शायद छत पर हो। वह भागता हुआ सीढ़ियां चढ़ा और ऊपर जाकर उसने देखा कि कुछ कपड़े रस्सी पर सूख रहे हैं। तभी शीतल का एक कुर्ता हवा के कारण रस्सी से छूटकर उड़ने लगा। सूर्या ने भागकर उस कुर्ते को पकड़ने की कोशिश की, मगर तब तक वह उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। सूर्या वहीं खड़े रहकर उस कुर्ते को हवा में लहराते हुए 5वीं मंजिल से नीचे तक गिरता हुआ देखता रहा। फिर जब उसने ऊपर देखा तो कुछ परिंदे भी आसमान में इस कदर मंडरा रहे थे जैसे उन्हें सूर्या से कुछ शिकायत थी। यह सब देखकर सूर्या के दिल में जल रही बेचैनी की आग और भड़क गई और वह वापस घर में चला गया। सोफे पर जाकर बैठ गया। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े एक खिलौने पर पड़ी जो हुबहू शीतल से मिलता जुलता था। उसने उसे उठाया और नीचे दबा हुआ खत खोलकर पढ़ने लगा। प्यारे सौहर, मैं वाकई तुमसे किसी किस्म के पछतावे की ख्वाहिश नहीं रखती। सच, बदला लेने की आरजू में अगर मुझसे ज्यादा बेरहमी हुई हो तो माफ करना। कल राहुल के जाने के बाद उसकी बीवी मुझसे मिलने आई थी, या यूं कहिए कि कुछ दरख्वास्त लेकर आई थी। उसके आंसुओं और दर्द से मैं इतनी अच्छी तरह से वाकिफ हूं कि उन्हें बर्दाश्त करने की मुझमें ताकत ही नहीं। बस इतना ही। एक बेवफा को दूसरे बेवफा का प्यार भरा सलाम। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सूर्या ने दरवाजा खोला तो वहां पर वही राहुल खड़ा हुआ था। सूर्या को देखकर थोड़ा सा हैरान रह गया, मगर सूर्या ने उसे अंदर बुला लिया और दोनों ने बैठकर एक दूसरे से घंटों तक बातें की। राहुल और सूर्या दोनों को समझ आ गया था कि एक औरत की खुशी और जिंदगी कहाँ होती है। दोनों पछता रहे थे और सोच रहे थे कि काश अपनी बीवी से 2 बातें तो कर लेता, हंस लेता, रो लेता। अब शीतल ऐसी जगह चली गई थी जहां ना प्यार की जरूरत, ना अंगारों वाले बिस्तर थे और ना ही अकेलेपन का टेंशन। शीतल दुनिया छोड़कर चली गई थी। शीतल ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, यह कहानी नहीं, हकीकत है। आजकल माहौल कुछ ऐसे हो गए हैं कि पति और पत्नी इतने काम में व्यस्त हो जाते हैं कि एक दूसरे से बात नहीं कर पाते और एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं, या फिर कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसे सुधार पाना किसी जन्म में मुमकिन ही नहीं। कई लड़कों और लड़कियों का संबंध अपने पति पत्नी से ना होकर किसी दूसरे से होता है। अर्थात कहने का मतलब यही है कि एक दूसरे को वक्त दीजिए, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे के दुख दर्द को समझिए, तभी जीवन को सरल बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।